100% इंसाफ मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि 100% इंसाफ मिल जाए। और हम ये अच्छा। चाहते हैं कि 100% इंसाफ मिले। ये हमारी इंसाफ और अदल, जस्टिस, ये हमारी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। हर आदमी ये चाहता है कि मुझे 100% इंसाफ मिले। मैं उसकी एक मिसाल, 2 मिसाल देता हूँ। एक जी। मिसाल ये है कि मसलन आपसे किसी ने ये बात कही कि भाई फला आदमी जो है ना, वो तुम्हारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, बहुत बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। और उसने ऐसा किया, वैसा किया, और सब झूठ कहा उसने आपसे। लेकिन आप आउटरेज हो गए और आपने जाकर उसको गोली मार दी। ठीक है? उसके बाद हम्म। आप गिरफ्तार हो गए मसलन, कानून आपको सजा देगा, जो भी सजा होगी। तो हो सकता है कि लोग ये कहें कि भाई जो कातिल है उसको इंसाफ मिल गया, मकतूल है उसको भी इंसाफ मिल गया, लेकिन जिस आदमी ने झूठ बोला उसकी सजा का क्या? कोई कानून उसको नहीं रोकेगा, क्योंकि उसने सिर्फ बोला। उसने आपको इंस्टिगेट नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि जाके मारो। उसने सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दी। इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने एक्ट किया और इंफॉर्मेशन वो फॉल्स थी। तो अब उसकी सजा का क्या? जबकि असल कत्ल की जो बुनियाद है उसी शख्स की इंफॉर्मेशन बनी है। उसको आखिर कहां सजा मिलेगी? इस दुनिया में तो मिलने से रही, आखिरत में ही मिलनी है उसको। वरना फिर इंसाफ का जो कॉन्सेप्ट है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। एक और मिसाल देता हूं मैं। हम्म। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, आपने एक हॉस्पिटल बनाया। आपकी मिसाल नहीं दे रहा हूं, किसी दूसरे की दे देता हूं। उसने एक हॉस्पिटल बनाया और हॉस्पिटल बनाते ही अगले दिन उसका इंतकाल हो गया। लेकिन उस हॉस्पिटल से लाखों लोगों ने फायदा उठाया, लाखों लोगों ने उससे नफा उठाया। अब सवाल ये कि उस आदमी को उसका फल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? उसने इतना बड़ा काम किया कि लाखों लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, उसका फल उसको अगर नहीं मिलेगा तो ये भी नाइंसाफी है। उसका फल उसको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो हमारी फितरत का तकाजा ये है कि इंसाफ 100% हमें मिले। उसके लिए जरूरी है कि ये दुनियावी जिंदगी जो है उसके बाद भी आगे कोई ना कोई जिंदगी हो, रोजे जजा हो, जहां खुदा ताला जिसने हमें बनाया है वो हमारे कामों का यानी हिसाब ले और उसके मुताबिक वो फैसला करे। तो इसलिए आगे की जिंदगी ये फितरत का तकाजा है। और जब आगे की जिंदगी में हिसाब होगा और हिसाब के बाद रिवॉर्ड और पनिशमेंट है, तो उसी के लिए जन्नत और जहन्नम भी फितरी है। मुझे बताइए कि इसमें हम्म। कौन सी चीज इलॉजिकल है? हाँ। नहीं, ये आफ्टर लाइफ मतलब जस्टिस के हिसाब से तो सही है, क्योंकि अभी इंडिया इंडिया में भी देखे तो 2 से 3 करोड़ केसेस तो पेंडिंग है कोर्ट में। तो उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? मतलब यहाँ तो मिलेगा ही नहीं। तो ये तो अच्छा, सही और है, मतलब जस्टिस होना चाहिए। कातिल को भी हमेशा मकतूल को इंसाफ मिले कोई जरूरी नहीं। एक आदमी ने 100 कत्ल किए, अब कातिल को आप एक ही मर्तबा तो डेथ पेनल्टी देंगे ना, 100 मर्तबा तो नहीं देंगे। राइट। तो तो इंसाफ मिलने का कोई तरीका 100% इस दुनिया में नहीं है। ये जरूरी है कि आफ्टर लाइफ हो, और जब आफ्टर लाइफ हो तो जन्नत और जहन्नम का होना भी जरूरी है, चूंकि सजा और जजा तो वही है ना। अब मुझे बताइए कि इसमें जी। कौन सी चीज लॉजिकल है, या ये तो फितरत का तकाजा है। मैंने कोई आपको फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। मैंने कोई एरिस्टोटल और प्लेटो को जो है वो कोट नहीं किया। जो कुछ है वो बिल्कुल फितरत का तकाजा है, कॉमन सेंसिकल बात है। मुझे बताएं कि इसमें कौन सी चीज आपको गलत लग रही है? नहीं नहीं, इसमें तो कोई गलत नहीं है। सही बात तो कही ठीक है, आपने। अब आपका ईमान जन्नत और जहन्नम पर रिस्टोर हुआ कि नहीं हुआ? जी जी। ठीक है। अब आ जाते हैं, ये जो दो आपने मिसालें दी हैं, मेराज की और इसी तरीके से असहाबे कहफ की। कैसर भाई, इस ताल्लुक से मैं आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जो मिराज के हवाले से जो बातें हैं उसके तो वहाँ उस वक्त पे भी आई विटनेसेस मौजूद थे, वो लोग जिनके रास्ते में काफ़िले वाले मुलाकातें हुई, सही फोर्थ, वो तो सारी रवायत में मौजूद हैं। बट दैट एसेंशली इज़ नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। असल